हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर। और जैसा कि आपको पता है कि अभी आप लोगों का क्लास 11th का जो फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम हुआ है अगस्त महीने में 2024 में, जिसमें मैथमेटिक्स यानी कि गणित का पेपर आज हम आप लोग को करवाने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि 50 नंबर का ये पेपर था, जिसको बनाने के लिए आपको 1.5 घंटे का समय मिला था। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज हम आपको करवाएंगे। जैसा कि आपको पता है कि 1 से 30 को प्रश्न जो है आपका ऑब्जेक्टिव होता है, लेकिन 25 प्रश्नों का उत्तर आप लोग को देना होता है। चाहे आप कोई भी 25 को प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। वैसे हम आपको 30 प्रश्न बताएंगे एक एक का पूरा डिटेल्स में। अगर आप पहले से जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ पे आप आंसर भी मिलाने का आपका मौका मिलेगा और आपको यहाँ पे सीखने का भी मौका मिलेगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, पहला प्रश्न आप लोगों के सामने था कि 2010 डिग्री किस चतुर्थांश में है। तो सबसे पहले अगर कोई चतुर्थांश यानी कि क्वाड्रेंट ऐसे आप पढ़े होंगे कि एक चक्कर में पूरा जो है वह 360 होता है, लेकिन ये 2010 है तो आप क्या करिएगा 360 से इसमें आप पहले भाग दे दीजिएगा। ठीक है, तो 2010 में हम 360 से भाग देंगे तो 3 बार में 36, 5 बार में लग सकता है 36 बचे 80 यानी 180 यानी कि 1800 आ सकता है। गुना करके देख लीजिए, 0 6 बचे 30 के 0 हासिल 3 और 5 से 15 3 18 घटाइएगा तो ये 0 10 और ये आपका आएगा 210 डिग्री। अब 210 से 6 से तो लगेगा नहीं पूरा, इसलिए हम 5 से लगाए। 210 जो बचा तो एक चक्कर देखिए, ये 5 चक्कर मारने के बाद ये बेचारा फिर से यही है, ये दिखाई दे रहा है। और इसके बाद 210 आपको जाना है, तो ये आप जानते हैं ये 90 हुआ, ये 180 हुआ और 180 और ये 270 है। तो 210 तो ये इसी के बीच में होगा, यानी ये पहला है, ये दूसरा है और ये आपका तीसरा है और ये आपका चौथा है। तो तीसरे घर में ये आएगा, यानी कि आपको थर्ड क्वाड्रेंट टिक करना है। ठीक है, ये पहले प्रश्न का आंसर थोड़ा सा समझाने में आपको समय लगा हो, लेकिन आप आसानी से 360 से भाग दीजिए, जो बचे उसको इस क्वाड्रेंट पर आप सेट कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न आप लोग के सामने था, 150 डिग्री का मान रेडियन में होगा, यानी रेडियन में मान निकालना है। तो आपको पता है कि रेडियन में मान निकालने के लिए हम पाई बटे 180 से गुना करते हैं और इसको काटिए, 0 से 0 काट दीजिए, ये आपका 3 से कट जाएगा तो आप काट सकते हैं 5 तिहाई 15 और ये 3 छक्का है ना। तो इस तरह से आपका आंसर आएगा 5 पाई बाई 6। ऐसे भी अगर आप चेक कर सकते हैं, पाई का मान 180 बट्टा 36 और 5 तिहाई 15 यानी 150 डिग्री। तो आपको टिक करना था ऑप्शन नंबर बी। तीसरा सवाल है पाई बटे 6, ये रेडियन का मान डिग्री में बदलना है। तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं, पाई बटा 6 है तो 180 बटे पाई से आप गुना कर दीजिए, या आप चाहे तो पाई की जगह 180 डायरेक्ट आप रख सकते हैं। तो फिलहाल पाई से पाई कट गया और ये 36 18 यानी कि 30 डिग्री आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपको टिक करना था। ठीक है, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, पाई के मान 180 180 बटा 6 रख के काट सकते हैं तो डायरेक्ट आपको 30 डिग्री मिल जाएगा। अगला जो प्रश्न है 4 नंबर का रहा था, देखिए 7 tan स्क्वायर एक्स माइनस 7 सेक स्क्वायर एक्स प्लस 7। तो सबसे पहले इसमें से आप 7 कॉमन ले लीजिए। तो 7 कॉमन लीजिएगा तो tan स्क्वायर एक्स माइनस में बचेगा सेक स्क्वायर एक्स और ये प्लस में 7 आप छोड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको याद होगा कि tan स्क्वायर एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स फॉर्मूला नहीं होता है, लेकिन ये फॉर्मूला आप पढ़े होंगे। सेक स्क्वायर एक्स माइनस में tan स्क्वायर एक्स कितना पढ़े हैं, 1 है। तो यहाँ पे उल्टा है, इसका मतलब माइनस इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं, तब ये सीधा उलट जाएगा, यानी सेक पहले आ जाएगा tan बाद में, -1 कॉमन लेंगे तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये सीधा हो जाएगा, तब जाके आप इसके चलते 1 लिख सकते हैं तो -1 और ये प्लस में 7 रहेगा। तो 7 में -1 से गुना करेंगे तब -7 + 7 यानी कट कुट के 0 इसका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर डी आपको टिक करना था। ठीक है, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर आपको डी। अब देखिए 5 नंबर सवाल आप गौर से देखेंगे, साइन स्क्वायर पाई बाई 12 है और प्लस में कॉस स्क्वायर पाई बाई 12 है। तो यहाँ पे डिग्री से आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, बल्कि आपको ये एक 10th क्लास में भी आप पढ़े होंगे ऐसे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, याद है। तो इसका फॉर्मूला कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए पाई बटे 12 और पाई बटे 12 ये थीटा हो गया। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो इस तरह से कहेंगे ऑप्शन नंबर बी आप लोग का राइट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट जो सवाल आप लोग के सामने था 6 नंबर कि युग्म समुच्च में अवयवों की संख्या होती है, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पेयर सेट। पेयर मतलब जोड़ा होता है, आप लोग जानते हैं पेयर मतलब जोड़ा, यानी कि 2 इसमें एलिमेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर आपको बी टिक करना है। 7 नंबर जो सवाल है, ए बराबर एक सेट दिया हुआ है ABCD जिसमें एलिमेंट है ये, और निम्नलिखित में कौन सा सत्य है। ठीक है,
तो जैसा कि आपको पता है इसको देखिए इसको हम लोग एलिमेंट बोलते हैं यानी अवयव, इसको सबसेट बोलते हैं और इसको भी एलिमेंट बोलते हैं और ये भी आपका एलिमेंट। तो यहाँ पर पहले चेक कर लीजिए कि क्या ए जो है इस सेट का एलिमेंट है। तो ए तो एलिमेंट है ए का, तो इस तरह से पहला आंसर ही आपका सही हो जाएगा। दूसरा क्यों नहीं सही हुआ उसका कारण बताते हैं। देखिए दूसरा जो है यहाँ पे सबसेट कर रहा है और सबसेट का मतलब होता है सेट के रूप में, यहाँ पर आपको ऐसे मिडिल ब्रैकेट देना चाहिए था तब जाकर ये सही होता है, फिलहाल गलत है। और यहाँ पर ई एलिमेंट ए कहने का मतलब क्या इस सेट में ई जो है नहीं है, तो इसलिए ये एलिमेंट भी नहीं था, इसलिए गलत हो गया। और यहाँ पर ओ जो है एलिमेंट ए का, तो इसमें ओ आपको सेट में कहीं पर दिखाई दे नहीं रहा है क्योंकि एलिमेंट जो है आपका इस सेट में ए बी सी डी 4 गो एलिमेंट है जिसमें ओ है नहीं, तो ये भी आपका एलिमेंट नहीं है। तो फिलहाल आपका आंसर होना चाहिए था पहला ही सही था। ठीक है, 8 नंबर सवाल कर रहा है निम्नलिखित समुच्चयों में कौन सा रिक्त समुच्चय है। रिक्त मतलब होता है खाली, जिसको आप इम्प्टी सेट बोलते हैं, एक भी एलिमेंट इसमें नहीं होता है। तो देखिए इसमें तो 2 गो एलिमेंट है, इसमें 2 एलिमेंट है, इसमें 1 एलिमेंट है। अब इसको थोड़ा सा बनाकर चेक कर लेते हैं। तो x बराबर इसको अगर +4 इधर लाएंगे तो माइनस में 4 ये -2 हो जाएगा। अब आप बताइए क्या ये नेचुरल नंबर है -2? नेचुरल नंबर तो आप जानते हैं 1 से लेके स्टार्ट होता है इस तरह से, ठीक है, सारा प्लस में होता है। यहाँ पर -2 आ गया तो ये नेचुरल नंबर तो है नहीं, तो एलिमेंट तो होगा नहीं। तो इसका मतलब इसमें एक भी एलिमेंट नहीं होगा जो ऐसे खाली रह जाएगा, या जिसको आप फाई से डिनोट करते हैं। तो यही जो है आपका रिक्त समुच्चय है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखते हैं। 9 नंबर कह रहा है किसी समुच्चय बी के लिए बी डैश का डैश, यानी कि कोई भी सेट का कंप्लीमेंट एक बार है और उसका फिर से कंप्लीमेंट निकालते हैं तो कंप्लीमेंट ही गायब हो जाता है। आपको ऐसे याद होगा कि ए डैश का अगर डैश करेंगे तो डैश गायब हो जाता है, यानी कि सेट ए मिलता है। तो फिलहाल यहाँ बी डैश का डैश पूछ रहा था तो आपको बी टिक करना है। तो कौन सा मारिएगा? ऑप्शन नंबर बी आपको टिक करना है। 10 नंबर कह रहा है सवाल कि एन ए का मान 12 है, एन बी मतलब नंबर ऑफ बी और नंबर ऑफ ए 8 है। नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसको इंटरसेक्शन बोलते हैं, तो 5 दिया हुआ और आपसे पूछ रहा है यूनियन। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला आप पढ़ोगे नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस में नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब इसमें आपको मान बैठा देना था। नंबर ऑफ ए का मान 12, नंबर ऑफ बी का मान 8, इंटरसेक्शन का मान 5। 12 8 20 और 5 घटेगा तो 15 इसका आंसर आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर आपको डी टिक करना है। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। 11 में ये आपका डिमॉर्गन्स लॉ है, यानी कि प्रॉपर्टीज ही से पूछ दिया था। ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, इसका फॉर्मूला आप पढ़ोगे ए डैश यूनियन बी डैश होता है। देखिए हम आपको याद दिला देते हैं, इधर इंटरसेक्शन है तो इधर यूनियन हो जाता है, दोनों पर डैश। यही चीज अगर ऐसे रहता ए यूनियन बी का होल डैश, तो इसमें क्या होता है डैश दोनों पर तो आता ही, लेकिन यहाँ यूनियन था तो इधर इंटरसेक्शन हो जाएगा। ये दोनों प्रॉपर्टीज आप पढ़े होंगे, ठीक है। तो फिलहाल ये डायरेक्ट अगर आपको प्रॉपर्टीज याद रहता तो आप टिक कर सकते थे। तो फिलहाल देखिए पहला ऑप्शन में भी इंटरसेक्शन है, इसलिए ये गलत है, इसमें आपको यूनियन वाला मारना है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए ऑप्शन सी में इसमें डैश छोड़ दिया इसलिए गलत है, और लास्ट में तो डैश दिया ही नहीं, ठीक है। अब चलते हैं 12 नंबर कह रहा है कि समुच्चय एस बराबर इस तरह से दिया गया है, एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर बराबर 9। इसको सारणी रूप में लिखना है, तो सबसे पहले आपको ना इसको सोल्व कर देना। तो एक्स स्क्वायर बराबर 9 है, तो इसको आप सोल्व करिएगा। तो स्क्वायर हटाइएगा तो प्लस माइनस रूट चढ़ता है, और इसका मतलब हुआ प्लस माइनस आपका 3 आया। तो एक 3 आ गया और एक -3 आया, 2 आंसर है। तो इसलिए कहेंगे कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, ठीक है। अब 13 नंबर में क्या है सवाल देखिएगा ध्यान से। इसको पढ़ेंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, और ये ओपन या क्लोज या कौन सा इंटरवल पे ये प्रश्न है, देखिएगा। तो हम आपको बताए थे कि जिसमें बराबर का साइन होता है वो बड़ा ब्रैकेट है, जिसमें बराबर का साइन नहीं है वो छोटा ब्रैकेट। तो 6 एक तरफ लिखना है, एक तरफ 12। 6 में यहाँ पे बराबर का साइन नहीं दिखाई दे रहा होगा आप लोग, तो आपको यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लिखना है, यानी छोटा ब्रैकेट। और यहाँ पे बराबर का साइन है 12 में, तो 12 की तरफ आपको बड़ा ब्रैकेट देना। देखिए जिसमें बराबर का साइन होता है उसमें बड़ा ब्रैकेट होता है, जिसमें बराबर का साइन नहीं होता उसमें छोटा ब्रैकेट। तो कौन सा सही है? तो देखिए यहाँ पर दोनों बड़ा है तो गलत हो गया, ये दोनों छोटा ब्रैकेट गलत है, ये वाला आपका सही है। ऑप्शन नंबर सी आपको टिक करना है, ठीक है। अब 14 नंबर उल्टा सवाल पूछ दिया गया है, यानी कि इस बार आंसर जो सिलेक्ट करना था इस बार आंसर दिए हो तो आपको क्वेश्चन बनाना है। तो देख लीजिए पहले दोनों छोटा ब्रैकेट है, इसका मतलब पहले आप इस तरह से लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर,
और बीच में तो आप x लिखेंगे और इस तरह से पहले आप लगा देंगे। एक तरफ -5 है और एक तरफ 0 है, लेकिन देख लीजिए क्या ये दोनों छोटा ब्रैकेट है तो आपको बराबर का चिन्ह देने की जरूरत नहीं है। तो -5 to 0 होना चाहिए, यानी कि x का मान -5 से बड़ा और 0 से छोटा। तो पहला आंसर इसमें सही है, क्योंकि देखिए इसमें बराबर का चिन्ह दे दिया, गलत हो गया। इसमें भी बराबर दे दिया, गलत है। इसमें बराबर दे दिया, गलत, क्योंकि दोनों इसमें छोटा ब्रैकेट था, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आपका आंसर कौन सा होना चाहिए? पहला आंसर इसका सही था, 14 नंबर का। 15 देखेंगे ध्यान से कि नंबर ऑफ ए दिले हैं, नंबर ऑफ बी दिए हुए, और आपसे इंटरसेक्शन कर रहा है 5 है, और आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ ए यूनियन बी। तो देखिए इंटरसेक्शन अगर 5 है, इसका मतलब नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो 0 हो गया। क्यों? क्योंकि इंटरसेक्शन 5 मतलब एक भी एलिमेंट नहीं है, तो उसका नंबर कितना होगा? 0 होगा। लेकिन आपसे यूनियन पूछ रहा है, तो यूनियन का फॉर्मूला भी हम आपको जस्ट बताए हैं, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब इसमें आप मान रख दीजिए, नंबर ऑफ ए का मान p है, नंबर ऑफ बी का मान q है, और इंटरसेक्शन का मान आप 0 लिखेंगे, क्योंकि इसमें 5 दिए हुए था, इसीलिए एक भी एलिमेंट नहीं है, यानी कि आपका p प्लस q ही आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही। 16 ये जो है आप लोग का ग्रेटेस्ट इंटीजर है, जिसमें आप पढ़े होंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मतलब ये वाला जो है ऐसे, इसके अंदर जो भी एलिमेंट लिख दिया जाता है वो सबसे बड़ा होता है, और इसमें मान जो निकलता है बाहर वो इंटीजर के रूप में लिखा जाता है। तो यहाँ पर 0.32 है, तो जैसा कि आपको पता है कि इंटीजर का मतलब निगेटिव पॉजिटिव सब होता है, डॉट डॉट इस तरह से होता है, -3 -2 -1 0 1 2 3, इस तरह से हम लोग लिखते हैं। कोई भी फ्रैक्शन में नंबर नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पर 3.02 जो है ये फ्रैक्शन में है, तो आपको इससे बड़ा कोई अंक नहीं लिखना है। ठीक है, तो यानी 3 से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो हम 4 तो लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि उससे ये 4 जो है इससे बहुत बड़ा हो गया। 2 भी नहीं लिख सकते, कम कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं। लेकिन ये 3 से ज़्यादा है, यानी कि 3, तो इसका मान हम लिख सकते हैं। तो 3 एक इंटीजर है। यही चीज़ अगर मान लीजिए ऐसे रहता 3.99 ऐसे, ये 4 के अप्रॉक्स में है, लेकिन हम इसको 4 नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि 4 जो है इसके अंदर जो संख्या लिखा गया उससे ज़्यादा है। आपको ज़्यादा नहीं लेना है, बल्कि थोड़ा सा कम ले सकते हैं, लेकिन क्या लेना है? तो इंटीजर लेना है। तो सिर्फ देखिए, बताइए तो इसका आंसर क्या आएगा? 3.99 रहता, तो इसका आंसर आपको 3 लेना होता। 3 से थोड़ा सा ज़्यादा रहे या 4 से थोड़ा सा भी कम रहे, तो आपको आंसर 3 ही लेना है। ऐसे हम इसके बारे में जब पढ़ाएंगे आपको क्लास में, तो डिटेल्स में समझ में आपको आ जाएगा। अगला जो सवाल है 17 नंबर का रहा है, एफ एक्स का मान ये दिए हुए, और आपसे पूछ रहा है F1 का मान। तो ये तो बहुआ वाला सवाल था, x के जगह पर आपको 1 रख देना है। तो F1 बराबर हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 4 × 1 प्लस में 4। ये 4 से 4 कट जाएगा, तो आपका आंसर आएगा 1। तो कहेंगे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ठीक है, अब देखेंगे 18 नंबर सवाल कर रहा है, x बराबर एक सेट दिए हुए, y बराबर दिए हुए, और पूछ रहा है x से y में संबंध। कौन सा संबंध है? तो देखिए, संबंध कहने का मतलब कि x और y में संबंध है, तो x में y से क्रॉस करेंगे, यानी गुना करेंगे, तो जो सेट यहाँ पर रिलेशन दिया गया उसमें वैलिड होना चाहिए। देखिए 7,6 क्या आएगा? यहाँ पे देखिए पहला सेट में 6 है, दूसरा में 7 है, तो आपको गुना क्या करना है? x से y में गुना करना है, क्योंकि देखिए यहाँ x से y में संबंध है, तो पहले कॉमा के पहले जो भी एलिमेंट लिखा होगा वह x में से होना चाहिए। 2 4 6 ही रहेगा, बाद वाला पहले आ नहीं सकता, तो यहाँ पर तो 7 6 दे दिया, तो गलत हो गया। ऑप्शन बी चेक करते हैं, 2 3 हो सकता है, क्योंकि 2 पहले है 3 बाद में है, हो सकता है। 5 2, देखिए 5 जो है बाद वाला पहले लिख दिया यहाँ, या नहीं, देखिए तो ये गलत हो गया। तीसरा चेक करते हैं, 2 3 चलेगा, क्योंकि 2 पहला में है 3 दूसरा में है, ठीक है, 2,3। 4,5 ये भी आपका चलेगा, लेकिन ये देखिए 2,7, हाँ 2,7 भी चलेगा, क्योंकि 2 पहला में है और 7 बाद में, तो ये आपका चलेगा। फिलहाल हम चौथा चेक कर लेते हैं, 2 3, यहाँ 5 4, देखिए यहाँ पे 5 पहले दे दिया, क्योंकि 5 जो है बाद का सेट है, ठीक है, तो ये गलत हो गया। तो इस तरह से कहेंगे आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वह रिलेशन यानी कि संबंध है, बाकी सब संबंध नहीं है। 19 नंबर सवाल कर रहा है, एफ एक्स का मान x है, जी एक्स का मान 2√x है, तो 2 वास्तविक फलन है, तो आपसे पूछ रहा है f डॉट जी एक्स, यानी f डॉट जी जो x है, ऐसे ये जो लिखा गया है, इसका मतलब है कि एफ एक्स इंटू जी एक्स, ऐसे दोनों फंक्शन में आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो एफ एक्स का मान x है, जी एक्स का मान 2√x है, तो आप जानते हैं 2 तो बाहर कर देंगे, x रूट को हटाते हैं तो पावर में 1/2 होता है, और पावर में इसमें 1 है, तो आधार समान होता है तो पावर जुड़ जाता है। 1 में अगर 1/2 जोड़ेंगे तो 3/2, क्योंकि 1 रुपया प्लस 8 है ना, 1.5 रुपया,
तो कहेंगे आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। 20 नंबर सवाल देखेंगे, यदि समुच्च ए से देखिए, यदि समुच्च ए में 4 अवयव है तो पीए यानी कि पावर सेट में अवयवों की संख्या कितना होगा। तो इसका फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा, चलिए हम आपको लिख के बताते हैं। देखिए इसका फॉर्मूला हम आपको यहाँ पे लिखते हैं कि पावर सेट का जो नंबर होता है यानी नंबर ऑफ पावर सेट जो होता है वो होता है 2 के पावर m। ऐसे अब 2 तो रहेगा ही, m कहने का मतलब जितना एलिमेंट, 4 गो एलिमेंट है तो 2 के पावर 4, और 2 के पावर 4 मतलब 2 को 4 बार लिख कर गुना कर देना। तो 2 ने 4 दूना 8 दूना 16, यानी कि इसका आंसर जो है आपका 16 आएगा। तो पहला आंसर ही सही था। 21 नंबर कह रहा है एफ एक्स का मान साइन एक्स है, तो आपसे पूछ रहा है एफ एक्स का परिसर यानी रेंज। तो जैसा कि आपको याद है साइन एक्स का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, तो आपको पता है -1 से लेके +1 ये होता है, यानी -1 हो सकता है और प्लस। रेंज करने का मतलब मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू बताना है, तो मैक्सिमम 1 होता है, मिनिमम -1 होता है। तो यहाँ पर देखिए ये ओपन और क्लोज का भी ध्यान दीजिएगा, ये ओपन दे दिया गलत है, ये जो है क्लोज एक तरफ से है लेकिन ये ओपन से गलत हो गया, ये दोनों ओपन है गलत है, ये इधर क्लोज तो है बड़ा और इधर छोटा दे दिया गलत है, और ये ऑप्शन में मिस्टेक है, ठीक है। ये यहाँ पर आपका होना चाहिए ऐसे, नहीं यहाँ पे एगो प्लस होना चाहिए, -1 से लेके +1, ये ऐसे आपको, तब जाके आप ऑप्शन डी टिक करिएगा, ठीक है। ऐसे इसका रेंज आप याद रखिएगा, -1 से लेके +1 ये होता है रेंज साइन एक्स का यानी कि परिसर, ठीक है। तो फिलहाल आप ये है यहाँ पर माइनस नहीं प्लस होना चाहिए, और नहीं तो इसमें भी आप कोई ऑप्शन सुधार सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा दोनों तरफ से आपको बड़ा का साइन देना है क्योंकि क्लोज इंटरवल में होता है। 22 नंबर जो है, यदि देखिए समष्टीय समुच्चय यानी यूनिवर्सल सेट इसको बोलते हैं, 1 से लेके 10 तक है। सेट ए जो है 3 से लेके 10 तक है, तो आपसे पूछ रहा है ए डैश। डैश का मतलब हम आपको बताए थे, ए डैश का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट में से उसी सेट को घटा लेना। तो यू देखिए 1 से 10 तक है जिसमें ए को घटाना है, यानी 3 से 10 तक हटा देना है। तो आप सोच सकते हैं 3 से जब 10 तक हट जाएगा तो बचेगा 1 2। तो देखिए कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, 1 से 2 जो है आपका बच जाएगा और वही आपका ए डैश कहलाएगा। उसके बाद अगला जो प्रश्न आप लोगों का है 23 नंबर, ए सेट दिया हुआ है, बी सेट भी दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है यूनियन। यूनियन देखिए इसको पढ़ते हैं ए यूनियन बी। यूनियन का मतलब होता है दोनों में जो कॉमन है उसको भी लिखना है और जो कॉमन ना है उसको भी लिखना है। तो फिलहाल देखिए दोनों में पहले कॉमन मिला लीजिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 है 3 है, यहाँ पर भी 2 है 3 है। तो पहले तो आपको 2 3 लिखना ही है, आगे पीछे कोई भी लिख सकते हैं। 1 नहीं मिला तो 1 को भी लिखना है, 5 नहीं मिला तो 5 को भी लिखना है, 6 को भी लिखना है। तो ये आपका आंसर आएगा 1 से लेकर 6 तक, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला सही है। 1 2 3 नहीं, देखिए इसमें 4 नहीं है तो इसलिए ध्यान से नहीं, तो इसमें 4 लिख दिया तो एक्स्ट्रा हो गया, ये गलत हो गया। और फिलहाल 2 3 5 इसमें 1 नहीं लिखा है तो इसलिए गलत है। समझ में आ गया होगा। यूनियन का मतलब होता है मिलता है वो भी लिखना है और न मिलता है उसको भी लिखना है, लेकिन हाँ एक एलिमेंट को एक ही बार लिखना है, 2 बार नहीं लिखना है, ठीक है। 24 नंबर का रहा है ए सेट में दिए हुए 0 1 2 और बी सेट है 0 1, और आपसे पूछ रहा है इंटरसेक्शन। इस बार इसको ए इंटरसेक्शन भी बोलते हैं। इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों में जो कॉमन होता है। तो देखिए यहाँ पर 0 1 है, इसमें भी 0 1 है, यानी कि 0 1 इसका आंसर हो जाएगा। कॉमन जो एलिमेंट होगा वो, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप टिक करिएगा। 25 नंबर सवाल है, नंबर ऑफ ए 4 है, नंबर ऑफ बी 5 है, तो पूछ रहा है नंबर ऑफ ए क्रॉस बी। तो देखिए इसका फॉर्मूला आपको याद होगा, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी क्या होता है, नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी, ये फॉर्मूला। और ए का मान आप देख सकते हैं कितना है 4 है, और बी का मान 5 है, तो 4 में 5 से गुना करेंगे तो 5 चौका 20, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ये तो फॉर्मूला ही है सिंपल सा। 26 नंबर सवाल कर रहा है ए क्रॉस बी का मान यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सेट पेयर के रूप में दिया हुआ है, और आपसे पूछ रहा है बी सेट क्या होगा। तो देखिए बी सेट, देखिए यहाँ से आप पकड़ बनाएंगे, सेट ए पहले है सेट बी बाद में है, यानी कि कॉमा के जो बाद एलिमेंट होगा वो बी का मान होता है। तो यहाँ कॉमा के बाद देख लीजिएगा 3 है 5 है 3 है और 5 है, तो इसका आंसर आना चाहिए 3 5 3 5। लेकिन आप जानते हैं कि सेट में एक एलिमेंट को एक ही बार लिखते हैं, तो 3 2 बार है लेकिन एक ही बार लिखेंगे, यानी 3 5 इसका आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। और लेकिन अगर सेट ए पूछ देता तो कॉमा के पहले वाला, यानी 4 4 6 6, यानी 4 6 इसका आंसर होता, तब मारते ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। यहाँ बी का मान पूछा था इसलिए ऑप्शन नंबर बी मानिएगा। 27 का निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, यानी कि आपको इसमें गलत पहले भी मिलेगा। चलिए देखते हैं, ए बी जो है इसमें ए बी है तो सबसेट है, और आपको पता है सबसेट का साइन ऐसे होता है, लेकिन यहाँ कह रहा है नॉट सबसेट, तो ये तो गलत हो गया। 1 2 3 इसमें 1 2 3 नहीं है तो ये तो सबसेट है नहीं, तो लेकिन यहाँ कह रहा है सबसेट है, तो ये भी गलत है और आपको सही खोजना है।
ए जो है इसमें मिल रहा है लेकिन यहाँ पर एलिमेंट कह दिया तो ये भी आपका गलत हो गया, क्योंकि यहाँ तो सबसेट है तो गलत हो गया। और ये देखिए ए जो है इसमें मिल रहा है यानी कि सबसेट है, तो ये आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब ऑप्शन नंबर सी क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर एलिमेंट दे दिया है, अवयव दे दिया है, जबकि यहाँ पर अगर ये मिडिल ब्रैकेट अगर न रहता और एलिमेंट दिए हुए रहता तो सही हो जाता, लेकिन यहाँ मिडिल ब्रैकेट भी दे दिया है इसीलिए यह गलत हो गया। ठीक है, मिडिल ब्रैकेट दिया है तो यहाँ पर सबसेट है, तब देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी आपको दिखाई दे रहा होगा। अगला सवाल है 28 नंबर का रहा है gx का मान इतना दिए हुए है तो आपसे g -4, तो ये भी तो सिंपल सा है, -4 रख देना इसमें, तो 2 गुने -4 -7 यानी कि -8 -7 माइनस में 15 आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। 29 नंबर सवाल कर रहा है ए सेट दिए हुए बी सेट दिए हुए और आपसे पूछ रहा है कौन सा समुच्च ए से समुच्च बी में फलन होगा। तो देखिए फंक्शन के लिए आप याद रखिएगा कोई कॉमा के बाद जो है कोई भी सेम एलिमेंट नहीं रहना चाहिए। थोड़ा सा इसको हम पहले डिटेल्स में बताते हैं। देखिए यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ए सेट और बी सेट है, तो इस तरह से पहले आप एक सेट बना लीजिए। यहाँ पर थोड़ा सा जगह कम है, हम आपको थोड़ा सा लिख के बताते हैं। जैसे इस तरह से इसमें ए बी सी है और इसमें आपका 1 और 2 है, तो गौर से देखिए यहाँ पे आपका पहला सेट चेक करते हैं। तो पहला A1 है यानी ए का 1 के साथ रिलेशन बनाया और बी का 2 के साथ, तो ऐसा तो फंक्शन हो सकता है क्योंकि सी यहाँ पर हटा दिया है, तो ये फंक्शन आपका होगा। तो पहला ही इसका आंसर है, फिलहाल हम आपको चेक करके बताते हैं। देखिए दूसरा याद रखिएगा एक एलिमेंट का एक के साथ ही इमेज बनना चाहिए। ठीक है, जैसे देखिए A1 के साथ भी इमेज बना रहा है और यहाँ पर बी भी 1 के साथ इमेज बना रहा है, तो 2 इमेज बना रहा है, इसलिए गलत हो जाएगा। ठीक है, 2 आदमी का एक ही साथ रिलेशन हो गया। और फिलहाल इसमें भी देख लीजिए एक बाद में है, ऐसे ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। कॉमा के बाद जो है सेम एलिमेंट नहीं होना चाहिए। देखिए एक है यहाँ पर भी एक है, तो गलत हो गया। यहाँ पे देख लीजिए एक है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी एक है, जो गलत है। यहाँ पर 2 है, 2 भी गलत है, तो इस तरह से कहेंगे पहला आंसर इसका सही होगा। ऐसे आप फंक्शन अगर आप पढ़े होंगे डिटेल्स में तो आपको ये चीज़ आसानी से याद होगा। 30 नंबर सवाल कर रहा है यदि ए और बी 2 समुच्च है, ताकि आपसे पूछ रहा है ए यूनियन बी अगर ए के बराबर है, तो पूछ रहा है इंटरसेक्शन क्या होगा। तो देखिए ऐसा सेट 2 को मान लीजिए जो यूनियन निकालने के बाद ए आए, तो ए को बड़ा सेट मान लीजिए ऐसे 1 2 3 4 और 5 मान लीजिए, और बी को कोई छोटा सेट मान लीजिए 3 और 5 है। क्लियर है, और इसका यूनियन निकालेंगे तो निश्चित रूप से आप समझ पाएंगे कि इसका ए ही आंसर आएगा। देख लीजिए ए यूनियन अगर हम बी निकालें तो दोनों में मिलता है वो भी, ना मिलता है वो भी लिखेंगे। तो एक देखिए 3 और 5 मिल रहा है, ना मिलने वाला 1 है 2 है 4 है, 3 तो मिल रहा है तो एक बार लिखेंगे, 4 लिखेंगे और 5 लिखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल इसका आंसर क्या आएगा, ए जैसा ही आएगा। देखिए ए बड़ा सेट है तो ए आ गया। अब अगर ए यूनियन बी ए के बराबर है तो पूछ रहा है इसका इंटरसेक्शन क्या होगा। तो दोनों में इंटरसेक्शन आप बताइए, दोनों में क्या मिलेगा, तो 3 5 मिलेगा, है ना। तो 3 5 किसके जैसा है, बी के जैसा है, तो आपको ऑप्शन कौन सा मारना है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये आपका 30 को प्रश्न था जो ऑब्जेक्टिव टाइप का। बाकी सब आपका 2 नंबर का सवाल है जो आप ये सारा हमें लगता है कि आप आसानी से बना भी लिए होंगे। जैसे ए सेट है बी सेट है तो आपको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना था, और उसके बाद सेट बिल्डर फॉर्म में आपको लिखना है कि क्या क्या सेट है ये सब, और क्रॉस उसके बाद इस तरह से आपको 3 बार गुना भी करना था, सभी उप समुच्चय को भी लिखना था। ये सब प्रश्न आपका देख लीजिएगा एक बार, हम आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं। वैसे हम इससे अगर आप कहेंगे तो इसका हम 2 नंबर वाला और 5 नंबर वाला जो प्रश्न है उसको भी हम आपको बनाकर बता देंगे बाद में। फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं तक रोकते हैं, ऑब्जेक्टिव के लिए ही आपको बताए थे। और अगर आपको ये पूरा समझ में आया हो तो आप लाइक ज़रूर करिएगा, और हाँ कोई अगर राय विचार हो तो कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।